तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये सरप्राइज मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले ये सारा तुम्हें फुल स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ। तो सरप्राइज को देखना जरूर, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम विस्फोटक सरप्राइज है, ठीक है, जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं हर चीज जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश किया हूँ अपने तरफ से तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस या 98 मार्क्स तुम्हें कैसे स्कोर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें ये चीज किससे रिलेटेड पूरा स्ट्रेटेजी मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं और 10 सीक्रेट्स तुम्हें टिप्स देने वाला हूं, जिसको जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें 100% गारंटी रहेगा कि तुम एग्जामिनेशन के टाइम तुम 95% एसएसटी में सिक्योर करोगे ही करोगे, ठीक है। 100% इसका गारंटी है। तो फुल स्ट्रेटेजी जानने से पहले तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि तुम्हें जो चीज हासिल करना है 95 98 का जो तुम्हारा गोल है कि तुम एग्जामिनेशन में सिक्योर करोगे, तो इसके लिए कहते हैं ना, अगर सूरज के तरह तुम जलना चाहते हो तो तुम्हें रोज उगना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हें अपने साहिल भैया के साथ पूरे साल कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पहला गुरु मंत्र तुम्हारा यही रहेगा कि तुम्हें अपने साहिल भैया के साथ पूरे साल रह करके कंसिस्टेंसी दिखाना है। तुम्हें एक चीज और बता दे रहा हूँ कि हर जगह कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। चाहे तुम अपर लेवल के कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हो या फिर तुम बोर्ड के एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हो, क्योंकि तुम अब 9 से 10th में आ गए हो, तो तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज आते हैं कि भैया अब हम 9 से 10th में आ गए तो एसएसटी का इतना सारा लेंदी सिलेबस है, तो कैसे क्या हर चीज को हम लोग करेंगे जो 95-98% मार्क्स मेरा सिक्योर रहेगा एसएसटी के पेपर में। तो इस वजह से तुम्हें हमेशा इस सारी स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, ताकि तुम जिस समय भी पढ़ने बैठो उस समय तुम्हें हर चीज क्लियर रहे कि तुम्हें कैसे क्या करना है और कब क्या करना है, ठीक है। तो आप देखो, तुम्हें हर स्टेप पे मैं रोड मैप और जितने भी गाइडलाइंस हो सकते हैं, ठीक है, मैं उन सारी चीजों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हें निसंकोच होकर के हर चीज को फॉलो करते जाना है बस, ठीक है ना। बस तुम्हें किस चीज से रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए और किस चीज से रिलेटेड रोड मैप चाहिए, इस चीज का भी सजेशन मुझे देते रहना कमेंट बॉक्स में, तुम कमेंट अपना करते रहना, ठीक है। और ईच एंड एवरी टॉपिक्स को जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एसएसटी में एक चीज रहता है ना, एसएसटी इज अ सब्जेक्ट व्हिच गिव्स यू फ्रीडम टू एलिबरेट योरसेल्फ बाय कनेक्टिंग विद द सराउंडिंग एंड सोसाइटी। तो इस चीज को तुम ध्यान में रखना है। एक सोशल साइंस ही सब्जेक्ट है जो कि तुम्हें पूरा खुला में छूट देता है, ठीक है, पूरा ओपनली छूट देता है कि तुम हर चीज को सोसाइटी से कनेक्ट करके, सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट तो तुम जानते ही हो कि जो चीज बीत गया उनको हम लोगों को कुछ कुछ चीज रिमेंबर करना रहता है, तो उसको तो कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। मैं बहुत आसान तरीके से हर चीज तुम्हें याद करवाने वाला हूँ, तो कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बात बाकी जो भी पार्ट है तुम्हारा सिविक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसमें तुम्हें थोड़ा सा भी घबराने का बात नहीं है। हर चीज को तुमको सोसाइटी से कोरिलेट करके तुम्हें हर चीज को समझना है, ठीक है। और हर टॉपिक्स को जो कि एनसीईआरटी में रहेंगे, एनसीईआरटी में रहते हैं ना, हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में अलग अलग क्वेश्चंस क्रिएट करने होंगे हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग साथ में मिलकर हर चीज करने वाले हैं, ठीक है। हर चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के सहारे तुम हर टॉपिक्स को समझोगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस को मैं इतना ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम देखते होगे कि बहुत सारे चैनल पे या फिर बहुत सारे एजुकेटर यूट्यूब पे सिर्फ एनसीईआरटी खोलते हैं, उनको समझा देते हैं, तो उनसे काम नहीं चलता है दोस्तों, उतना से काम नहीं चलता है। क्योंकि तुम दोस्तों जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चंस देखे हुए हो गए, ठीक है, तो तुम एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा दिमाग में कि भाई ये सारा क्वेश्चन तो हम पहले से इनको फेस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है इन सोशल साइंस, ठीक है। सिर्फ एसएसटी का थोड़ा कुछ कुछ पार्ट छोड़ करके, मतलब कुछ हिस्ट्री का कुछ कुछ पार्ट छोड़ करके, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है थर्ड में कि तुम्हें मिनिमम 3 से घंटा देना है पर सप्ताह। एसएसटी के पेपर को तुम अगर अच्छा करना चाहते हो तो पर वीक तुमको 3 घंटा कम से कम देना ही पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का एकदम तुमको ध्यान रहना चाहिए, एकदम दिमाग में गांठ बांध लो कि भाई 3 घंटा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा भी तुम दे सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि साहिल भाई रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए हमें तो हम उसको बाद में किसी दिन देख लेंगे या किसी दिन टाइम में पढ़ लेंगे, नहीं। तुम्हें रेगुलर होकर के तुम्हें डिसाइड कर लेना है, टाइम टेबल में अपने डाल लेना है दिमाग में कि इस टाइम मेरा टाइम खाली रहता है, तो हमको बस निकाल के 3 घंटा, सप्ताह में 3 घंटा कम से कम, और 4 घंटा भी तुम चाहोगे दे सकते हो। मैक्सिमम तुम मतलब 16 घंटा दे रहे होगे मंथ में, ठीक है। मतलब अगर 4 घंटा दे रहे हो पर सप्ताह तो 16 घंटा सिर्फ दे रहे हो, तो कितना ज्यादा, मतलब कम टाइम में हर चीज तुम अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। ज्यादा टाइम का जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, मैथ्स जो कि टाइम टेकिंग है, तो उन पे भी तुमको फोकस करना है इस वजह से, ठीक है। और सिलेबस को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब भाई वही चीज बोले ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बाद में देखेंगे, ये सब चीज नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम्हें ये चीज बर्डन हो जाएगा। टाइम जब सामने रहेगा एग्जामिनेशन तो तुम्हें लगेगा कुछ मेरा कंप्लीट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। हर लेक्चर को देखते हुए चलना है, बाद बाकी मैं हर चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, हर क्वेश्चन को और थ्योरी को सोसाइटी से समझना है कनेक्ट करके, और एग्जाम्पल्स क्रिएट करना है और एग्जाम्पल्स से कोरिलेट करके उसको समझना है। देखो यहाँ पे लिखा क्वेश्चंस को और थ्योरी को सोसाइटी से कोरिलेट करना है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ट्राई टू फैमिलियर विद मैक्सिमम क्वेश्चन विद एवरी टॉपिक्स। मैं वही चीज सब चीज मैं पहले ही बता दिया अभी, और यहाँ पे मैं लिख के भी रख दिया हूँ ताकि तुम एक बार रीड आउट कर लो। ये सारा तुम्हारा की फीचर है
कि तुम 95 मार्क्स सिक्योर कर सको, एकदम 100% गारंटी रहे कि 95 मार्क्स तुम्हारा रहेगा ही रहेगा जब बोर्ड एग्जाम तुम देके आओगे तो, ठीक है, आ ही रहा होगा। हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन क्रिएट करना है, बता ही दिए। फॉलो द नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी, जितना भी नोट्स मैं प्रोवाइड किया जाऊंगा, ठीक है, मैं हर चीज पढ़ाते हर एक, जैसे मान लो एक सप्ताह में मैंने एक चैप्टर क्लियर किया तो नेक्स्ट वीक उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं नोट्स के रूप में, रिवीजन नोट्स भी तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, हर चीज तुम्हें मिलने वाला है यहाँ पे। और यही चीज मैंने बोला था कि एक चैप्टर हमेशा दिमाग में तुम्हें रखना है कि एक सप्ताह में खत्म करना है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दिस आर द ब्रह्मास्त्र और फुल स्ट्रेटेजी है तुम्हारा। एसएसटी में इसका अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं हर चीज करवा दूंगा, बस इतना तुम्हें एकदम कंसिस्टेंसी के साथ साहिल भाई के साथ पूरे साल देना है, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। तो आते हैं अब हम लोग अपने सरप्राइज पे, ठीक है। तो देखो हमारा सरप्राइज क्या है, तुम लोगों के लिए मैंने क्या सरप्राइज लेके आया है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि सब चीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ पे। मतलब एवरी टाइम हमेशा सब चीज यहाँ पे फ्री मिलेगा तुम्हें। बस तुम लोगों का मुझे सपोर्ट और ट्रस्ट चाहिए, भरोसा चाहिए, ठीक है। सपोर्ट और अपना प्यार और अपना भरोसा मेरे पे बनाए रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि तुम सामने वाले पे तुम भरोसा करोगे तब तो तुम उस इंसान पे पूरे साल अपना दे सकोगे। तो तुम भरोसा करो, गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि तुम्हें मार्क्स 95 से कम नहीं आने वाले हैं, बस तुम्हें कंसिस्टेंसी दे करके पूरे साल फॉलो करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सरप्राइज में क्या सब मिलने वाला है, मैं बहुत सारा चीज यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इस चीज से रिलेटेड ये सरप्राइज था तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इन एवरी स्टेप पे तुम्हें रोड मैप मिलेगा जो कि गारंटीड है, मेरे द्वारा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा ये रोड मैप, ठीक है। और तुम लोगों का सजेशन भी मुझे चाहिए, तुम टेलीग्राम लिंक भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, अपना सजेशन दे सकते हो कि तुम्हें क्या चीज से रिलेटेड और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेसेस हो रहा है, तो तुम्हें मैं रोड मैप वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और रैपिड रिवीजन जो कि एग्जामिनेशन के टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं रैपिड रिवीजन हर चैप्टर से रिलेटेड, एवरी चैप्टर से रिलेटेड मैं रैपिड रिवीजन लाऊंगा तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन के टाइम, इस चीज का गारंटी है, ठीक है। और एमसीक्यूज जितने हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज जितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मैं हर चीज को तुम लोगों के पास रखने वाला हूँ, हर चीज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट प्रिपरेशन में तुम्हें जब देखो, मतलब पीरियोडिक टेस्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा रहूंगा, ठीक है, तो उस चीज को तुमको ध्यान में रखते हुए चलना है। और देखो पीरियोडिक टेस्ट तुम्हारे स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, तो तुम लोग हमसे कनेक्ट कर लोगे टेलीग्राम पे, तुम लोग अपना मैसेज कर दोगे, मैं पोल भी कर दूंगा टेलीग्राम पे कि किस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हर चीज तुम्हें वहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट का भी तुम्हें चिंता नहीं करना है, ठीक है, हर चीज तुम्हें कवर करवाने वाला हूँ मैं। प्री बोर्ड का भी प्रिपरेशन, प्री बोर्ड का प्रिपरेशन का तो चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाने वाला होगा। नवंबर एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग तक, अक्टूबर नवंबर के टाइम में सारा चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा, हर चीज को बताते हुए, पढ़ाते हुए, प्रोवाइड करते हुए, ठीक है, कोई घबराने का बात नहीं है। और जो सुन रहे हैं कि हो सकता है तुम लोगों के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो जैसा जो भी मैसेज आए सीबीएसई के द्वारा मैं तुम्हें बता दूंगा, उस चीज से भी अवेयर कर दूंगा, तो कोई घबराने का बात नहीं है। मैं हर चीज तुम्हें पहले ही करवा के रखूंगा ताकि तुम लोग पूरा तैयार रहो, रेडी रहो, हर चीज, चाहे तुम्हारे 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे तुम्हारे 1 बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो दूसरा बोर्ड अगर लेना होगा तो ये लोग शायद दिसंबर में ही लेंगे, आई होप, तो जो भी हो देखते हैं। अब देखो केस बेस्ड स्टडी जो आने वाला रहता है एग्जामिनेशन में, जो भी कंपलसरी कर दिया गया है, उनसे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं जिससे केस बेस्ड स्टडी आ सकते हैं, मैं हर प्रोवाइड करूंगा। पहले ही एसेशन रीजन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेगा, क्योंकि एसेशन रीजन भी तुम्हें अब न्यू करिकुलम के हिसाब से कंपलसरी कर दिया गया है, तो वो चीज तुम्हें प्रोवाइड मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब देखो 9th के बच्चे बहुत सारे 10th में आ गए, उन्हें पता ही नहीं रहता कि भाई पीवाईक्यूज आखिर है क्या, ठीक है। वो पूछते हैं कि भैया आप बताइए ना पीवाईक्यूज आखिर है क्या, सीनियर से सुनते हैं कि पीवाईक्यूज बहुत अच्छा होता है, पीवाईक्यूज देख के चले जाओगे, पढ़ के चले जाओगे, तुम पास हो जाओगे, पास क्या तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब 80 में आउट ऑफ 80 40 45 तो 100% गेम तुम ले ही आओगे पीवाईक्यूज अगर करके चले गए तो ये पीवाईक्यूज आखिर होता क्या है। तो देखो दोस्तों, ये पीवाईक्यूज आखिर है क्या ना, कि 2016 में जैसे मान लो तुम्हारा सेट 1 सेट 2 सेट 3 का क्वेश्चन आया, ठीक है, 2017 में भी एग्जामिनेशन हुआ, 2018 में भी एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, जो भी तीनों साल में जितने भी सेट्स हुए, मतलब कितने सेट हो गए, लगभग हर साल 3 सेट बन रहे हैं, तो 3 3 9, मतलब 3 into 3 9 सेट हो गया तुम्हारा। तो गारंटी रहता है कि 2016 के क्वेश्चन 2018 में भी आए हुए होंगे कुछ ना कुछ, और 2016 के क्वेश्चन 2019 में भी आएंगे, 2017 के क्वेश्चन 2020 में भी आएंगे, 2018 के क्वेश्चन 2020 में भी आएंगे। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब होता है जब तुम सीनियर बैच के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर सॉल्व करके जाओगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि 20 मार्क्स 30 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं, जो कि रिपीटेड रहते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में, एकदम डिट्टो सेम रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं सीनियर्स की जाके तुम प्रैक्टिस कर लो, तो कोई बड़ा मतलब इसमें बात नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है, ठीक है, जो जिसने कुछ नहीं किया है उसके लिए अच्छा रहता है। तो मैं हर चीज करवाने वाला हूँ इसलिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सकता है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें हर चीज में कराऊंगा, ठीक है। सैंपल पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई का न्यू सैंपल पेपर आएगा और जो ऑलरेडी 2000 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो मैं वो भी कराने वाला हूँ। यहाँ पे सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पेड बैच में तुम लोगों को मतलब पैसा लेकर के हर चीज प्रोवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे किसी भी एजुकेशनल चैनल के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे साहिल भाई के साथ तुम बने रहो, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर जो होता है, ठीक है, जो कि तुम पूरा तैयार एकदम रहोगे कि भैया आपको जाएंगे एग्जामिनेशन फोड़ के आना है, ठीक है, तो इसलिए
एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर का मैं पूरा सेट तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। और प्रिडिक्टेड क्वेश्चन पेपर भी तुम्हें मिलेंगे, एग्जामिनेशन के टाइम मिलेंगे, ये चीज तुम सुन लो। लेकिन प्रिडिक्टेड पेपर में गारंटेड रहता है कि आउट ऑफ 80 60 मार्क्स 65 मार्क्स डिट्टो सेम आने वाला है, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा मुझे अनुभव है कि ऐसा होने वाला है, और इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। तो दोस्तों अपने साहिल भाई पे भरोसा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम जाके बस जितना मैंने स्ट्रेटेजी बताया है सबको फॉलो करो, और ज्यादा से ज्यादा जाके बच्चों के बीच शेयर करो, और सपोर्ट दिखाओ, अपना सपोर्ट, प्यार और अपना ट्रस्ट दिखाओ, जिस वजह से मैं मोटिवेटेड रहूं और तुम्हें हर चीज कराने में मुझे बहुत आसानी और बहुत खुशी महसूस हो, ठीक है। और मेरे तरफ से जितना मैं कर सकता था मैं हर चीज प्रोवाइडेड करने की कोशिश किया हूँ इसमें। और एक चीज और बच गया है, मैप वर्क, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। मैप वर्क से रिलेटेड भी हर टाइप के मैप वर्क जो कि आने का चांसेस रहता है, मैं हर चीज करवाने वाला हूँ, वो भी करवाऊंगा। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइडेड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा कि कहाँ पे क्या आउटलाइन करना है, हर चीज एकदम क्लियर रहेगा मैप वर्क में भी। तो जाके तुरंत शेयर करो क्लासरूम के ग्रुप्स वगैरह में मेरे वीडियोस को, और जाके अपने दोस्तों के बीच और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए तैयार रहो, और पूरा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। अभी तुम लोग 9th से 10th में आओ, बुक्स वगैरह देखे रहे होगे तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों को एनर्जेटिक महसूस हो रहा होगा, तो इस एनर्जेटिक महसूस का फायदा उठाओ, ठीक है। और अपने अंदर के ताप को जगाओ, ठीक है, और रोज उगो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह जलना है तो तुम्हें रोज उगना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।